Oh, very good morning, my dear students. I hope all of you fit and fine. Dear students, today we will start a new chapter of your economics textbook. Chapter second, sectors of the Indian economy. In Hindi terms, you can say भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक. So let us start. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक कार्यों के क्षेत्रक. लेट अस लुक एट थ्री पिक्चर्स. यू विल फाइंड द पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज. सम ऑफ दीज आर एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, सम अदर्स आर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज. These activities are happening around us every minute even as we speak. How do we understand these activities? One way of doing this is to group them, classify them using some important criterion. These groups are also called sectors. Sectors means goods producing sectors, service producing sectors. Primary sectors means agricultural sectors. In these three pictures we can see one person. This is postman, this is coolie, farmer, shopkeeper, labor who making bricks. We begin by looking at different kind of economic activities. There are many activities that are undertaken by directly using natural resources. प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष उपयोग पर आधारित अनेक गतिविधियां हैं. डायरेक्ट यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज. टेक फॉर एग्जाम्पल द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन, कपास की खेती. इट टेक्स प्लेस विद इन ए क्रॉप सीजन. कपास एक मौसमी फसल है, मीन्स इसका एक पर्टिकुलर क्रॉप सीजन होता है. फॉर द ग्रोथ ऑफ द कॉटन प्लांट वी डिपेंड मेनली बट नॉट इंटायरली. कपास के पौधों की वृद्धि के लिए हम मुख्यतः न कि पूर्णतः प्राकृतिक कारकों ऑन नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेनफॉल, सनशाइन एंड क्लाइमेट, सूर्य का प्रकाश, वर्षा और हम जलवायु पर निर्भर होते हैं, मुख्यतः निर्भर होते हैं, मेनली बट नॉट इंटायरली. द प्रोडक्ट ऑफ दिस एक्टिविटी, कॉटन इज ए नेचुरल प्रोडक्ट. अतः कपास एक प्राकृतिक उत्पाद है. सिमिलरली इन द केस ऑफ एन एक्टिविटी लाइक डेयरी, we are dependent on the biological process of the animals and availability of fodder. इसी तरह डेयरी उत्पादन में हम पशुओं की जैविक प्रक्रिया एवं चारा आदि की उपलब्धता पर निर्भर रहते हैं. The product here, milk also is a natural product. Similarly, minerals and ores are also natural प्रोडक्ट्स. दूध भी एक प्राकृतिक उत्पाद है. इसी प्रकार खनिज और अयस्क भी प्राकृतिक उत्पाद है. जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है. मीन्स व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लोटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. Primary sector, when we produce a good by exploiting natural resources. Why primary? अभी आप सोच रहे हो कि इसको प्राइमरी सेक्टर ही क्यों बोला जाता है. This is because it forms the base for all other products that we subsequently make. क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं. Since most of the natural products we get are from agriculture, dairy, fishing, forestry,
दिस सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। चूंकि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है। The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing that we associate with industrial activity। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जिसमें हम उद्योग के गतिविधि का मदद लेते हैं। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी। यह प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम है। द प्रोडक्ट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू मेड एंड देयरफॉर सम प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल। इसलिए यहां वस्तुएं सीधे प्रकृति से नहीं उत्पादित होती हैं, बल्कि निर्मित की जाती हैं। इसीलिए विनिर्माण की प्रक्रिया अपरिहार्य है। मीन्स the process of manufacturing is essential. This could be in a factory, a workshop or at home. यह प्रक्रिया किसी कारखाने, किसी कार्यशाला या घर में भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम द प्लांट वी स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे का उपयोग कर हम सूत काटते हैं और कपड़ा बुनते हैं। स्पिन yarn एंड वीव क्लॉथ। यूजिंग सुगर केन एज ए रॉ मटेरियल वी मेक सुगर और गुड़। गुड़ मीन्स जैगरी। गन्ने का कच्चा माल के रूप में उपयोग कर चीनी और गुड़ तैयार करते हैं। वी कन्वर्ट अर्थ इनटू ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हम मिट्टी से ईंट बनाते हैं और ईंटों से घर और भवनों का निर्माण करते हैं। सिंस दिस सेक्टर gradually become associated with the different kinds of industries that came up, it is also called as industrial sector। चूंकि यह क्षेत्र क्रमशः संवर्धित विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हम औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। टर्शियरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। इन नॉर्मल वे यू कैन सी where we can use a natural resources, that sector is called primary sector or agriculture and related sector। In which sector we use a factory or a industrial activities, we can say secondary sector, tertiary sector or industrial sector। After primary and secondary, there is a third category of activities that falls under tertiary sector and is different from the above two। प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों की एक तीसरी कोटि भी है, जो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है और उपर्युक्त दोनों सेक्टर से यह डिफरेंट है। These are activities that help in the development of the primary and secondary sectors। These activities by themselves do not produce a good, but they are an aid or support for the production process। ये गतिविधियां प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के विकास में मदद करती हैं। ये एक्टिविटीज स्वतः वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं, बल्कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग या मदद करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रक्स और ट्रेन्स एंड देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। जैसे प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को थोक एवं खुदरा विक्रेताओं को बेचने के लिए ट्रकों और ट्रेनों द्वारा परिवहन करने की जरूरत पड़ती है। एट टाइम्स इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर दीज इन गोडाउन्स। कभी कभी वस्तुओं को गोदाम में भी रखने की जरूरत पड़ती है। वी ऑल्सो मे नीड टू टॉक टू अदर्स ओवर टेलीफोन और सेंड लेटर्स, कम्युनिकेशन और बोरो मनी फ्रॉम बैंक्स, बैंकिंग to help production and trade। हमें उत्पादन और व्यापार में सहूलियत के टेलीफोन पर दूसरों से वार्तालाप करने, कम्युनिकेशन करने
बैंकों से मनी लेने की भी आवश्यकता पड़ती है। ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार ये सभी टर्शियरी सेक्टर के कुछ एग्जाम्पल हैं। सिंस दीज एक्टिविटीज जनरेट सर्विस रेदर देन गुड्स, द टर्शियरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। क्योंकि ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का उत्पादन करती हैं, इसीलिए टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। Here a picture you can see primary or agriculture sector in which we produce agricultural crops, milks, dairy milks, fertilizers, biological fertilizers. In secondary या industrial sector we produce cloths, rice, boats, car, chair. In tertiary sector we produce services just like transportation, banking, trade, communication. Service sector also includes some essential services that may not directly help in the production of goods. टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर में कुछ ऐसी सेवाएं भी होती हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी रिक्वायर टीचर्स, डॉक्टर्स एंड दोज हु प्रोवाइड पर्सनल सर्विसेज सच एज washermen, barbers, cobblers, lawyers and people to do administrative and accounting works. जैसे हमें टीचर्स, डॉक्टर्स, वाशर्स, नाई, बार्बर्स, मोची एवं लॉयर जैसे व्यक्तिगत सेवाएं उपलब्ध कराने वाले और प्रशासनिक एवं अकाउंट के काम करने वाले लोगों की भी आवश्यकता पड़ती है। इन रिसेंट टाइम्स सर्टेन न्यू सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी such as internet cafe, ATM booths, call centers, software companies have become important. वर्तमान समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ सेवाएं, सर्विसेज जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। आई होप आप सभी ये समझ गए होंगे प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर क्या है। इन प्राइमरी सेक्टर व्हेन वी produce a good by exploiting natural resources, it is an activity of the primary sector. The secondary sector covers activities in which natural products are changed into other forms through ways of manufacturing by industrial activities. In tertiary sector we direct not produce a goods but we produce a services. Economic activities though are grouped into three different categories are highly interdependent. Let us look at some examples. Imagine what would happen if farmers refuse to sell sugarcane to a particular sugar mill. The mill will have to shut down. यदि किसान अपने गन्ने को चीनी मिल को देने से इनकार कर दे तो क्या होगा? मिल बंद हो जाएगी। The mill will have to shut डाउन। व्हाट डज दिस शो? यह क्या प्रदर्शित करता है? यह द्वितीय क्या औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण है जो प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। मीन्स सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स आर डिपेंड्स ऑन द प्राइमरी सेक्टर्स एंड सम एक्टिविटीज फॉर यू इन दिस टेबल सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ वी डू एट योर होम एंड सेंड मी। लेट्स वर्क दीज आउट। कंप्लीट द above table to show how sectors are depend on each other. Explain the difference between primary, secondary and tertiary sectors using examples other than those mentioned in the text. Classify the following list of occupation under primary, secondary and tertiary sector. Students in a school are often classified into primary and secondary or junior and senior. What is the criterion that is used? Do you think this is a useful classification? Discuss. This is the home activity for all of you. And after doing this home activity you all have to send on my WhatsApp number. Thank you. In next class we will discuss about comparing the three sectors.